नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। चुनाव के बाद तमाम तरह के विवाद और समीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो जाते हैं। जो सीटें जीती जाती हैं उनकी भी समीक्षा होती है कि हम किन कारणों से जीत गए, और जो हारी जाती हैं उनकी भी समीक्षा होती है कि क्यों हार गए। इसी तरह से दल भी अपनी समीक्षा करते हैं कि आखिर हमें जो जीत मिली है वो किन कारणों से मिली है, और अगर हारे हैं तो किन कारणों से हारे। ऐसा ही मंथन आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ये मंथन है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन इन दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ या नुकसानदेह साबित हुआ। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रालोद के साथ गठबंधन से कुछ लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है। गठबंधन में शामिल रालोद को इससे फायदा हुआ है या उसे अपेक्षा से कम मिला है। ये सारे विषय आजकल चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हाल में ये विवाद तब ज़्यादा गर्मा गया जब परसों यानी कि 11 जून को मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक पत्रकार वार्ता की। हालांकि उनकी वार्ता तो इस बात को लेकर थी कि मुजफ्फरनगर के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने 10 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने चुनाव में सहयोग न करने का आरोप संगीत सोम पर लगाया था, क्योंकि संगीत सोम की जो विधानसभा है सरदना, वो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में ही आती है। इस बात का जवाब देने के लिए संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन संगीत सोम ने वहां एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि हमें राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं हुआ राष्ट्रीय लोकदल के साथ, बल्कि हमें नुकसान ही हुआ। जो सीटें हम जीत रहे थे वो भी हार गए। इसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। तो क्या वास्तव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन से भाजपा को नुकसान हुआ है या कोई फायदा नहीं हुआ? नुकसान ना भी हुआ हो तो कोई फायदा नहीं हुआ या फायदा हुआ? ये समीक्षा का विषय है। आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ, उस समय राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था। उसे 7 सीटें मिली हुई थी। वो 7 सीटें छोड़कर जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 2 सीटें स्वीकार की। ये सीटें थी बागपत और बिजनौर। इसके साथ ही जो उनका समझौता हुआ उसमें यह था कि एक एमएलसी की सीट मिलेगी, वो उनको मिल गई। मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश की जगह मिलेगी, ये भी मिल गई। और केंद्र में मंत्री बनना है, ये भी तय था, वो भी हो गया। तो राष्ट्रीय लोकदल दोनों सीटें भी जीत गया, तो उसके हिसाब से तो ये माना जाए कि राष्ट्रीय लोकदल को तो कोई घाटा नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दबी जबान से ये कहते हैं और खुलकर भी कहने लगे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने से या साथ आने से हमें उनके जो वोट है, जो उनका आधार है विशेष रूप से जाटों में, वो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और उसकी वजह से हम कई सीटें हार गए, जिसमें मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और कैराना, मुरादाबाद, संभल खास तौर से, और कह सकते हैं कि नगीना भी ये शामिल है। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में जो सीटें हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो प्रांत है, जो भारतीय जनता पार्टी की रचना है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 14 सीटें और ब्रज प्रांत में 13 सीटें। तो जो ये 14 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसमें राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीत ली और 7 सीटें वो हार गए।
14 में से। उधर ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने, हालांकि राष्ट्रीय लोकदल का एक भी प्रत्याशी किसी सीट पर ब्रज क्षेत्र में नहीं था, लेकिन वहां जो 13 सीट है उनमें से 8 जीत ली और अगर दोनों को मिलाया जाए तो 27 सीटों में से दोनों, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाता है, ब्रज और पश्चिम मिलाकर, मेरठ प्रांत मिलाकर पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर हुआ तो 27 सीटें हुई। 27 सीटों में से राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 15 सीटें जीती हैं। तो इस प्रदर्शन को बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहा जा सकता है। ये बात सही है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव क्षेत्र की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना शामिल है। लेकिन इसका दोष राष्ट्रीय लोकदल को नहीं दिया जा सकता। ये बात ठीक है कि यहाँ जाट मतदाता हैं, लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर के अलावा जो कैराना और सहारनपुर की सीट है, इस पर दूसरी जातियों के मतदाता प्रभावी है। जाट प्रभाव की जो सीट हारी है वो केवल मुजफ्फरनगर हारी गई, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट के अलग कारण हारने के। सहारनपुर में जो जातीय समीकरण है उसमें जाटों के अलावा वहाँ राजपूत प्रभावी हैं, वहाँ सैनी प्रभावी हैं, गुजर भी प्रभावी हैं। इसी तरह से कैराना में गुजर प्रभावी हैं, राजपूत हैं, सैनी हैं। तो ये सारा दोष कैसे राष्ट्रीय लोकदल को दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? राष्ट्रीय लोकदल का अधिकांश वोट ट्रांसफर हुआ, जाट वोट मिला। ये बात सही है कि कुछ मात्रा में तो समाजवादी पार्टी पर भी गया होगा और उनका जो आधार है अब वो केवल जाट वोट ही है किसानों के क्षेत्र में, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता है वो तो भाजपा से गठबंधन होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल से दूर हो गया था। तो स्वाभाविक रूप से जो ये 3 सीटें हारी, जिनका बहुत दंश है भारतीय जनता पार्टी को, वो सीटें केवल राष्ट्रीय लोकदल की वजह से नहीं हारी। राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने तो प्रयास किया, जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में कई सभाएं की, कैराना में भी गए और सहारनपुर में भी प्रयास किया। लेकिन इस गठबंधन को अगर सफलता के रूप में देखा जाए तो उसका प्रभाव दिखाई दिया ब्रज में। देखिए, जाटों का जो प्रभाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं उनमें मेरठ में है, मेरठ जीत गए। बागपत है सबसे ज्यादा प्रभाव वाली और मुजफ्फरनगर है। ये 3 सीटें सर्वाधिक जाटों के प्रभाव की हैं। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट प्रभाव का नहीं है। और एक बार ये चर्चा चली थी कि जाट लैंड की बात अमित शाह जी ने मुजफ्फरनगर में कह दी थी, तो उसकी प्रतिक्रिया भी हुई थी। ये जमीनी सच्चाई है कि वो पूरी तरह से जाटों के प्रभाव का क्षेत्र नहीं है और उसे जाट लैंड कहना भी कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक समीकरणों के जानकार लोगों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ समान रूप से दूसरी जातियां भी विद्यमान हैं और प्रभावशाली हैं। लेकिन जो जाटों का जो प्रभुत्व है वो पश्चिम से ज़्यादा ब्रज में है। ब्रज की कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मथुरा सबसे प्रमुख है। सर्वाधिक जाट मतदाता मथुरा में है बागपत के बाद। तो मथुरा भारतीय जनता पार्टी ने जीत ही ली, वो तो 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती है हेमा मालिनी। इसके अलावा अलीगढ़ में प्रभाव है, अलीगढ़ भी जीत ली, वहाँ सतीश गौतम जीत गए। और जीत ही नहीं गए, उन्होंने एक जाट प्रत्याशी को ही हराया, जो जाट प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े थे, विजेंद्र सिंह, उन्हें हराया। यानी कि जाट वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर पहले भी सांसद थे, इस बार फिर जीते वो, यहाँ भी जाट वोट का प्रभाव है। हाथरस में प्रभाव है, तो हाथरस में अनूप वाल्मीकि जीत गए, यहाँ भी प्रभाव है। आगरा में एसपी सिंह बघेल जीते। आगरा तक, ब्रज में मथुरा से लेकर आगरा तक, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, हाथरस और आगरा, ब्रज की इन सीटों पर जाट मतदाताओं का प्रभाव है, राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव है, ये सीटें जीती गई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से कोई नुकसान हुआ या फायदा नहीं हुआ। कल्पना करिए अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन ना होता तो शायद ये जो सीटें हैं अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी और हाथरस, इन पर प्रभाव पड़ जाता। मथुरा तो बहुत लंबे अंतर से जीती है और आगरा भी लंबे अंतर से जीती है, लेकिन ये कम अंतर से जीती हुई सीटें, इन पर प्रभाव हो सकता था। अब
पश्चिम क्षेत्र में जो इसके अलावा सीटें हारी हैं मुरादाबाद मंडल में, उसमें मुरादाबाद हारी है, मुरादाबाद में भी जाट मत हैं। लेकिन मुरादाबाद में मुस्लिम मतों का इतना ज़बरदस्त ध्रुवीकरण और इतनी अधिक संख्या है, लगभग 50% मुस्लिम मतदाता है। यहाँ हिंदू प्रत्याशी का जीतना वैसे भी मुश्किल रहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार एक हिंदू प्रत्याशी को खड़ा किया, रुचि मीरा। उन्हें कुछ हिंदू मत भी मिले, उन्होंने अपनी जाति के, बनिया जाति से हैं, उनके भी वोट काटे और कुछ दूसरे वोट भी उनको मिले, कुछ दलित वोट मिले, कुछ यादव वोट भी मिले, वो जीत गए। तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रीय लोकदल पर कि मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कारण जीत नहीं मिली। संभल तो पहले से ही ये माना जा रहा था कि संभल कमजोर सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ जाट हैं, जाटों के मत मिले, लेकिन केवल जाटों के जीत के वोट देने से संभल नहीं जीती जा सकती। संभल के अन्य समीकरण भी हैं। इसके अलावा बदायूं में बहुत ज़्यादा जीत का अंतर नहीं रहा है समाजवादी पार्टी की जीत का। अमरोहा एक ऐसी सीट है जहां जाटों का प्रभाव मुरादाबाद मंडल में ज़्यादा है, लेकिन अमरोहा भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सिंह तंवर ने दानिश अली को हरा दिया। तो ये कहना उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये फायदेमंद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के चलते बहुत नाराजगी थी, जाटों में खासकर और किसानों में। तो जयंत चौधरी के साथ आने से इस नाराजगी में कुछ कमी हुई और लोग प्रतिवाद करने के लिए खड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी की बात भी गांव-गांव में फिर सुनी गई और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से इलेक्शन भी लड़ा। राष्ट्रीय लोकदल ने तो बिजनौर की सीट जीत ही ली, अपनी बागपत भी जीत ली, मेरठ भी जीत गए, गाजियाबाद जीते हैं, गौतम बुद्ध नगर बड़े लंबे अंतर से जीते हैं। तो जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल का और भाजपा का गठबंधन फायदेमंद नहीं है, ये प्रचार गलत है। इसको का कोई आधार नहीं है, ये केवल मनगढ़ंत है और ये उन लोगों का प्रचार है जो ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा अलग अलग हो जाए ताकि इनकी शक्ति पश्चिम उत्तर प्रदेश में बढ़ जाए। इस तरह का विमर्श बनाने की कोशिश है। ये विमर्श तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य यह है कि जयंत चौधरी के आने से भाजपा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद का गठबंधन मजबूत हुआ है, एक ताकत बना है और ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2027 के, उसमें ज्यादा असर दिखाएगा। तो इस विश्लेषण में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।